अनु ने अमित की कलाई छोड़कर कहा, अमित मैं अपने बेटे से ये उम्मीद तो कर सकती हूँ ना कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए। ये सवाल किस लिए मॉम? अमित ने पलटकर पूछा। अनु बिना कुछ कहे उसे देखने लगी। अमित ने उनकी दोनों बाहें पकड़ी और बोला, माँ आप अच्छे से जानती हो कि चांदनी में अभी भी बहुत बचपना है, वो नासमझी में नादानियां कर बैठती है, पर आप फिक्र मत कीजिए, होटल वाली बात खत्म हो चुकी है। पिंकी ने मनमीत से बात कर ली है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मैंने चांदनी से नहीं तुझसे तेरे बारे में सवाल किया है अमित। अनु उसकी ओर देखकर बोली। अमित उन्हें हैरानी से देखने लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनु क्या कह रही है। उसका चेहरा देखकर अनु फिर से बोली, अमित मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता, इसलिए तुझसे साफ साफ शब्दों में पूछती हूँ, अनाया रहेजा और तेरे बीच क्या चल रहा है? अनाया का नाम अपनी माँ के मुंह से सुनकर अमित हक्का बक्का रह गया। अनु उसका चेहरा देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, पर अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को अपने और अनाया के रिश्ते का सच कैसे बताए। तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया है अमित, इसलिए अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना। अनु के इतना कहते ही अमित ने उसकी ओर देखा तो अनु बोली, अनाया और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, बहुत बड़े बाप की बेटी है वो, इसलिए वो मेरे बेटे की दुल्हन बनकर इस घर में कभी नहीं आ सकेगी। माँ ना अनाया ऐसी है और ना उसकी फैमिली, वो लोग अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करते हैं, उन्हें हमारे रिश्ते से कभी कोई ऐतराज नहीं होगा, अमित फट से बोला। अनु के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, ये सब किसने कहा तुझसे? अनाया ने या उसके डैड विशाल रहेजा ने? अमित उन्हें एकटक देखने लगा और सोच में पड़ गया। अनु ने खुद को संभाला और अमित की बांह को छूकर बोली, अमित अनाया तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, और ये सच तुम जितनी जल्दी मान लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? अनाया बहुत अच्छी और समझदार लड़की है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने का सपना देखा है हमने। अमित के इतना कहते ही अनु गुस्से में बोली, सपने भी अपनी औकात में रहकर देखने चाहिए बेटा, और ऐसे सपने कभी नहीं देखना चाहिए जो कभी पूरे ना हो सके, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, और मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देखना चाहती, इसलिए दूर रहो अनाया से, वो इस घर का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, क्योंकि रिश्ते बराबरी के ही सारी जिंदगी निभ पाते हैं। बेजोड़ रिश्तों की डोर कब टूट जाए ये रिश्ता निभाने वाले को भी पता नहीं चलता। इतना कहकर अनु वहां से जाने लगी, पर 2 कदम चलकर उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर अमित की ओर देखा जो खड़ा कुछ सोच रहा था। अनु ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और बोली, मैं जानती हूँ अमित कि अब तू बड़ा हो गया है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है, पर तुझे समझाना मेरा काम था, क्योंकि माँ हूँ मैं तेरी। अनाया के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले ये अच्छे से याद रखना कि एक छोटी बहन भी है तेरी जो अभी ब्याही जानी बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा एक गलत कदम उसकी जिंदगी दांव पर लगा दे। अमित उन्हें एकटक देखने लगा, पर अनु तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही अमित परेशान होकर वहीं रखे सोफे पर बैठ गया। दूसरी ओर पिंकी के घर जगराता शुरू हो चुका था और मनमीत की फैमिली भी आ चुकी थी। पिंकी के पूरे घर में माता रानी के भजनों की आवाज गूंज रही थी। जगराते में बैठी पिंकी की नजरें चांदनी को तलाश रही थी, पर उसे चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे सबको पानी पिलाने का इशारा किया। उसने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और वहां से उठकर किचन की ओर बढ़ने लगी। उसे जाते देख मनमीत ने अपने आसपास देखा तो सब लोग माता रानी के भजन में मग्न थे। वो भी उठ खड़ा हुआ और किचन की ओर बढ़ने लगा। किचन में पिंकी ट्रे में रखे पानी के ग्लासों में पानी डाल रही थी। मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ पिंकी, मनमीत उसके पास आकर बोला। पिंकी ने तुरंत उसकी ओर नजरें उठाकर देखा और फिर अपना काम करते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है मनमीत, आप जाकर सबके साथ बैठिए, मैं खुद कर लूंगी, मैं मदद करता हूँ ना आपकी। आफ्टर एंड ऑल मैं भी तो अब इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मनमीत ने इतना कहकर आहिस्ता से अपना हाथ पिंकी के कंधे पर रख दिया। पिंकी ने तुरंत अपने कंधे पर रखा, उसका हाथ देखा और फिर तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर बोली, हिस्सा बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है, शादी हुई नहीं है हमारी, इसलिए आप बाहर जाकर बैठिए। इतने मेहमानों के रहते आपका यूं मेरे पीछे किचन में आना अच्छा नहीं लगता। मनमीत कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी अमित वहां आ गया।
मनमीत को किचन में देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ बोल नहीं सका। उसने आगे बढ़कर पानी से भरे ग्लासों की ट्रे उठाए और बोला, पिंकी चल जल्दी से बाहर आ, आंटी तुझे बुला रही है। पिंकी सिर हिलाकर उसके साथ चल दी। अमित, चांदनी कहाँ है, अब तक आई क्यों नहीं? पिंकी ने उसके साथ किचन से बाहर जाते हुए पूछा। आ जाएगी थोड़ी देर में, अमित ने जवाब दिया। मनमीत ने उन दोनों को साथ देखकर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और मन ही मन बोला, एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद इन दोनों भाई बहन को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। दोनों को ही बहुत शौक है दूसरों के मामलों में घुसने का। दूसरी ओर राजीव एक कोने में खड़ा अपना फोन चेक कर रहा था। तभी पिंकी उसके पास आकर बोली, राजीव प्लीज एक बार चांदनी को जाकर देखो ना, अब तक नहीं आई। यार पिंकी, तुम सबने क्या मुझे चांदनी का नौकर समझा हुआ है जो बार बार मुझे उस सिरफिरी लड़की को बुलाने भेजते हो? राजीव ने चिढ़कर पूछा। तो पिंकी को हंसी आ गई, पर फिर वो अपनी हंसी रोककर बोली, सिरफिरी नहीं है वो, बस दिल की साफ है, इसलिए जो उसके दिल में होता है वही उसकी जुबां पर आ जाता है। यही वजह है कि सब उसे मुंह फट और सिरफिरी समझने लगते हैं। राजीव ने चिढ़कर पहले ऊपर सीलिंग की ओर देखा और फिर पिंकी की ओर देखकर बोला, वो सो चुकी है पिंकी, मैं गया था उसे बुलाने पर उसने कहा कि उसके सिर में दर्द है। पिंकी सोच में पड़ गई और फिर बोली, नहीं, कोई सिर दर्द नहीं हो रहा होगा उसे, जरूर आंटी ने उसे यहाँ आने से मना किया होगा, इसलिए उसने सिरदर्द का बहाना किया है, मैं अभी उससे लेकर आती हूँ। इतना कहकर पिंकी जाने लगी। तभी राजीव उसे रोकते हुए बोला, रुको पिंकी, मैं जाता हूँ। पिंकी के कदम रुक गए और राजीव तेजी से वहां से चला गया। दूर खड़ा मनमीत उनकी बातें सुनकर मन ही मन बोला, ओह, तो चांदनी को यहाँ आने के लिए मना किया गया है, वेरी गुड, काश की युग यहाँ आया होता तो ये सुनकर कितना खुश होता, पर अच्छा ही हुआ जो वो यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ बोर हो रहा हूँ। दूसरी ओर राजीव तेजी से चांदनी के रूम में पहुंचा तो वो अपने रूम में नहीं थी। वो मन ही मन बोला, अब ये कहाँ चली गई, छत पर देखता हूँ वही होगी। वो तेजी से छत पर आया तो उसने देखा कि चांदनी छत पर अकेली खड़ी थी। राजीव उसके पास आकर बोला, पिंकी बुला रही है तुम्हें, चलो। मुझे नहीं जाना, चांदनी ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। राजीव ने 2 कदम और उसकी ओर बढ़ाए और बोला, मैं कभी किसी को सफाई नहीं देता चांदनी, क्योंकि मुझे लगता है कि सफाई वही देता है जो गलत होता है या जिसके दिल में चोर होता है। पर आज तुम्हारी खातिर एक बार फिर कह रहा हूँ, मैंने अमित को होटल वाली बात तुम्हारे भले के लिए ही बताई थी, तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है राजीव, क्योंकि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस इसलिए पिंकी के घर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा वहाँ एक बार फिर उस मनमीत से सामना हो और मैं फिर से कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं। वैसे भी अपनी हरकतों से मैं अपने परिवार को बहुत शर्मिंदा कर चुकी हूँ और नहीं करना चाहती। चांदनी की बातें सुनकर राजीव कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया और फिर वहां से जाने लगा, पर वो कुछ कदम ही चला था कि तभी उसे चांदनी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर चांदनी की ओर देखा तो वो खड़ी रो रही थी। राजीव आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने अपना हाथ चांदनी की ओर बढ़ाया, पर फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और फिर हिम्मत करके अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। चांदनी का रोना अचानक से बंद हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पलटकर देखा तो उसके सामने राजीव खड़ा था। उसने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी राजीव ने उसकी कलाई पकड़ ली। चांदनी पलटकर उसकी ओर नहीं देख पाई। राजीव उसकी कलाई पकड़े हुए ही उसके करीब आया तो चांदनी सिर झुकाए रो रही थी। राजीव ने उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखते हुए उसके आंसुओं को पोंछा तो चांदनी ने भी अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। रो क्यों रही हो? तभी राजीव ने पूछा। चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया और नजरें झुकाकर फिर से रोने लगी। राजीव ने उसकी ठोड़ी पर अपना अंगूठा रखा और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर बोला, बहुत बुरी लगती हो रोती हुई। ये सुनकर चांदनी बिना कुछ कहे जाने लगी, पर तभी राजीव उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब ले आया। चांदनी एकटक उसे देखने लगी। राजीव ने उसकी आंखों में देखकर धीमी आवाज में पूछा, यही चाहती हो ना कि पिंकी की शादी मनमीत से ना हो? चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने आहिस्ता से अपनी हथेली से उसके चेहरे को छुआ और उसके आंसू पोंछकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, नहीं होगी। चांदनी ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो राजीव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं होगी पिंकी की शादी मनमीत से, ये वादा है मेरा तुमसे।
ये सुनकर चांदनी एकटक उसे देखने लगी और राजीव फिर से बोला, मैं अपना किया कोई वादा कभी नहीं तोड़ता चांदनी, और खास तौर से उन लोगों से किया वादा जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। मैं पिंकी की शादी मनमीत से कभी नहीं होने दूंगा, बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? चांदनी ने आहिस्ता से पूछा। राजीव ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया और फिर जवाब दिया, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मनमीत से 1000 कोस के फासले पर रहोगी और उसकी जासूसी तो बिल्कुल नहीं करोगी, समझी? चांदनी एकटक उसकी आंखों में देखने लगी, क्योंकि आज वो राजीव का एक अलग ही रूप देख रही थी और राजीव का छूना आज उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी राजीव फिर से बोला, मनमीत और वो लड़की बहुत शातिर है चांदनी, वो खुद को बचाने के लिए तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ हो। उन दोनों के साथ क्या करना है और कैसे ये शादी रोकनी है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उससे निपट लूंगा। चांदनी अभी भी हैरान थी। उसका परेशान चेहरा देखकर राजीव ने आहिस्ता से पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो, भरोसा नहीं है मुझ पर? चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी उसे एकटक निहार रही थी। उसे खुद को ऐसे देखते देख राजीव भी आगे कुछ नहीं बोला और उसे एकटक देखने लगा। कुछ देर दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे, पर फिर तेज हवा के झोंके की वजह से राजीव चौंक गया और फिर मुस्कुराते हुए चांदनी से बोला, अब रोना मत, मैं सब संभाल लूंगा। मैं मनमीत की वजह से नहीं रो रही थी। तभी चांदनी बोली। राजीव ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा, पर उसने चांदनी से कोई सवाल नहीं किया। चांदनी नजरें झुकाकर बोली, चाची आज मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। ये सुनकर राजीव हल्के से मुस्कुराया और बोला, वो तुमसे बहुत प्यार करती है चांदनी, इसलिए ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रहेगी। सुबह तक उनका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए तुम्हें इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नीचे लिविंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अपना हुलिया सुधारो और जल्दी से नीचे आ जाओ, पिंकी वेट कर रही है तुम्हारा। चांदनी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो राजीव वहां से जाने लगा। उसे जाते देख चांदनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उसके बारे में सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। नीचे राजीव सीढ़ियों के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चांदनी के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद चांदनी रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आई। उसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर राजीव ने पलटकर ऊपर देखा तो चांदनी भी उसकी ओर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आने लगी। राजीव बिना पलके झपकाए एकटक उसे देख रहा था और चांदनी अपने चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसकी ओर ही बढ़ रही थी। उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले पहन रखी थी। माथे पर एक छोटी सी स्टोन की बिंदी और कान में खूबसूरत सी चांद वाली उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि आज के पहले मैंने इसे इस तरह रेडी होते हुए नहीं देखा है, पर आज मुझे ये इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? राजीव उसे देखते हुए मन ही मन बोला। चले, चांदनी उसके पास आकर आहिस्ता से बोली, पर राजीव ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो बस एकटक उसे देखे जा रहा था। चांदनी ने अपनी नजरें झुकाई और फिर से बोली, चले। राजीव ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। चांदनी ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और थोड़ी ऊंची आवाज में फिर से बोली, चले, पिंकी वेट कर रही है। राजीव ने तुरंत अपनी पलकें झपकाई और फिर तेजी से आगे जाते हुए बोला, हाँ चलो। चांदनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेखिका कविता वर्मा।